अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुबैना मगविया ज़हरा काज़मी और मुल्ज़िम ज़हीर केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी मुलाकात के हवाले से 16 जनवरी को किन के पास उस दरख्वास्त की समाअत होगी और मुगविया ज़हरा काज़मी को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला कब मिलने के लिए जाएगा, उसकी तफसीलात कुछ अपडेट्स आपके सामने आई हैं, वो आपके साथ रखनी है, आपसे शेयर करनी है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। मैं कहीं भी अगर कोई तज़किरा करता हूँ, कोई वीडियो में कोई दोस्त यार ज़ाहिर है इस केस के हवाले से अपडेट लेते रहते हैं। मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब तो ज़ाहिर है अपने मामलात में हैं। लेकिन जो दोस्त समझते हैं कि इस केस को चूँकि हमने डे 1 से रिपोर्ट किया और जो-जो अदालतों में कुछ होता रहा, जो-जो पेशरफ्त होती रही, आपके सामने रखते रहे, तो इस्लामाबाद से, लाहौर से और बहुत सारी जगहों से दोस्त यार फ़ोन करते हैं, वो इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, जो तफ़सीलात मेरे पास होती हैं, जो नॉलेज होती है इस केस से जुड़ी मामलात के हवाले से वो मैं सामने रखता रहता हूँ। तो जो मुल्ज़िम ज़हीर के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने जिस तरह उस मुल्ज़िम को तबाह किया वो सबके सामने है। अब तो मुल्ज़िम को शायद इदराक भी हो गया हो, ये अपना व्यूज़ लेने के लिए या अपना जो है वो लोगों के सामने जो है वो पता नहीं बढ़ा-चढ़ा कर चीज़ें पेश करने के लिए शादी राम घर जोड़े बने हुए थे। उसको मुल्ज़िम को इदराक हो गया होगा। लेकिन जब मैं कहीं बात करता हूँ तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं समझता हूँ कि वाक़ई अब बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि सही जगह पर जो कि एक निशाने पे तीर लगता है ना, कि उसी जगह पे सही जगह पे लग रहा है, इनको चीखने दो, चिल्लाने दो। अब मामला ये सिर्फ मेरा नहीं है कि मुझ पे कीचड़ उछालते हैं या मेरे ऊपर कोई बात करते हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। भाई चीज़ रिपोर्ट की है, अदालत में खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं और डंके की चोट पे जाके रिपोर्ट करते हैं। कोई चीज़ ऐसी लगी-लिपटी नहीं होती जिसको आप बैठ के वावेला मचाएँ, नुक्ते ढूँढते हैं, पॉइंट ढूँढते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आप कहते हैं सब कुछ, लोग कहते हैं कि मेरी वीडियोज़ देखना, मेरी आवाज़, मेरी शक्ल देखना भी आप लोग को गवारा नहीं होता। तो जितनी देर आप लोगों को देखनी पड़ती है, आप लोग बड़े अज़ियत में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। आप लोग तकलीफ़ में रहते होंगे तो हमें सुकून ज़रूर मिलता होगा, क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पे खड़े होते हैं और उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपको अक्ल ज़रूर होगी। और हम जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है उसका बड़ा लोगों को फ़ायदा भी हुआ। लोग दुनिया भर से इसके केस से मालूमात ना सिर्फ़ लेते रहे बल्कि बच्ची अपने घर भी चली गई। अच्छा, मैंने एक जगह वीडियो में तज़किरा किया कि मुगविया ज़हरा काज़मी जब यहाँ से घर गईं तो अपने वालिद साहब के जो है नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा जिसमें सलाम किया, और वो वाली जो हाई कोर्ट से निकलते हुए बात थी कि अब आपको क्या लगता है, उस हवाले से भी लोगों ने मज़ाक उड़ाया। तो उसके बाद फिर बच्ची ने मुझे जो है वो वॉइस नोट भेजा जिसमें फिर वो बात उसने रिपीट की थी। यानी कि कहने का मकसद ये था कि जो हमारा सवाल था कि अपने माँ-बाप के साथ हो, तो उसने कहा तो क्या लगता है कि यानी कि माँ-बाप के साथ ही हूँ। तो उस बात पे भी लोगों ने बड़ा जो है वो हवाला मचाया, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, बिल्कुल तकलीफ़ हुई। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और चीज़ कि एक और पैगाम भेजा है बच्ची ने। वो अगर आपको बताऊँगा ना, मैं तो बहुत सारे दोस्तों को मैंने सुनाया भी है, जो संजीदा और इंतहाई सीनियर लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन पब्लिक तो नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल ही किसी सूरत भी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी वर्डिंग अगर अब आपको बताऊँ ना, और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आप लोगों को जलन होगी। क्योंकि बच्ची माँ-बाप के पास है और बच्ची ना सिर्फ़ माँ-बाप के पास है, बल्कि खड़ी रहेगी और आप लोगों को अंजाम तक पहुँचाने में माँ-बाप के साथ होगी और डटी रहेगी। और पता है बच्ची को कि उसके साथ क्या हुआ है। और कौन बच्ची के साथ मुश्किल वक़्त में उसके ख़ानदान के साथ खड़ा था और कौन मुश्किल वक़्त में उनको और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, बच्ची को अच्छे से पता है। बच्ची ने पैगाम भेजा है, वो पैगाम आपके लिए नहीं है, बच्ची ने पैगाम मेरे लिए भेजा है। और बच्ची ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम शाहिद अंकल, कैसे हैं आप? और बच्ची कहती है कि मैं जो है आप जो है सलाम करती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बच्ची ने कहा कि मैं उम्मीद है मुझे आप इसी तरह अच्छा काम करते रहेंगे और हक और सच का साथ देते रहेंगे। हक और सच पे कौन खड़ा हुआ था? मेहदी अली काज़मी और उसका पूरा खानदान और जिब्रान नासिर और उनकी पूरी लीगल टीम। और हम उस आवाज़ को कहाँ-कहाँ पहुँचा रहे थे? पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे। और पूरी दुनिया ना सिर्फ देख रही थी, सुन रही थी, बल्कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ हम आवाज़ पहुँचाना चाहते थे, वहाँ आवाज़ भी पहुँची। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे निज़ाम ने उस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ़ फ़राहम किया। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, इन अल्फ़ाज़ से आप लोगों को तकलीफ़ तो हो रही होगी, और ज़्यादा तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आप भी हक़ और सच के साथ देंगे, तो शायद आपकी आवाज़ जहाँ असर करनी चाहिए या असर करनी उसको होनी चाहिए कि जहाँ आपकी बात में वज़न हो, दम-ख़म हो, तो वो ज़रूर पहुँचेगी और कहीं न कहीं असर ज़रूर करेगी। आप लाखों अगर करोड़ों लोगों को अगर मुख़ातिब करके बात करेंगे, तो वाक़ई चंद लोग जहाँ जहाँ तक आप आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आपका जो वो आवाज़ में वज़न होगा और वाक़ई आवाज़
जो है वो आपकी किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। लेकिन अगर कीचड़ उछालना है पहले एक-एक लोग एक-एक सहाफ़ी को, यूट्यूबर्स को, मेहदी अली काज़मी, उनके ख़ानदान, जिब्रान नासिर, सब बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर है आप लोगों को घास नहीं डाली, किसी को चूँकि आप लोगों के पास ना टॉपिक होता है, ना सब्जेक्ट होता है, ना खबरें होती हैं, ना कुछ, सिर्फ़ कीचड़ उछालना है, उसका क्लिप निकाल लो, उसकी आवाज़ पकड़ लो, उसका जो है वो वॉइस नोट पकड़ लो, उसकी जो है उसके ऊपर बैठ के इल्ज़ाम लगा दो किसी कभी सूबाई वज़ीर, और तो और जिन वो वकीलों ने अपनी इज़्ज़त, अपनी तकरीम, अपना सब कुछ दाँव पे लगाया, बैठ के उनके ऊपर भी, सीनियर वकला के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालते हो, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कह सकते हो। यानी कि आमिर नियाज़ बडेरा साहब एक सीनियर वकील हैं। उन्होंने एक दफ़ा मुझे फ़ोन किया था, मुझे याद है वो उस वक़्त तक एक एक शायद विज़िट कर चुके थे कराची में। मुझे फ़ोन किया और एक आवाज़ में मैंने वो काम किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने थंबनेल में उनकी तस्वीर दिखाई थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा ये तस्वीर हटा दो, क्योंकि हमें पता है कि उनकी इज़्ज़त एहतराम कितना ज़्यादा हमारे ऊपर लाज़िम है। तो मैंने फ़ौरन वो थंबनेल चेंज किया और उसके बाद उन्होंने एप्रिशिएट किया कि बिल्कुल अच्छा किया। एक दफ़ा फ़ोन पे, और दफ़ा शायद या 2 दफ़ा बात हुई, लेकिन जब अदालतों में आमना-सामना हुआ, और बाद में इंशाल्लाह कभी होगा, तो इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में होगा। लेकिन कभी तुम लोगों को जुर्रत नहीं होगी कि अहमद शेख जट के सामने खड़े हो जाओ या जिब्रान नासिर के सामने खड़े होके उनको सलाम, तो दूर की बात है आमना-सामना भी कर सको, नहीं कर सकोगे। लेकिन हम रोज़ मिलते हैं क्योंकि हमने वकला की इज़्ज़त की है। उनका अपना मुल्ज़िम के हक़ में है या उनका जो स्टांस है वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन कभी इंसानियत का ताल्लुक, कभी दोस्ती और एक जो रिश्ता निभाना है उसका ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो कभी भी हम जुर्रत नहीं करेंगे कभी किसी वकील की या कभी किसी इदारे में बैठे जो लोग हैं उनकी तज़लील करें, उनकी तज़ीक़ करें। उनका जो नेगेटिव किसी का अगर काम होता है तो वो ज़रूर हम रिपोर्ट करते हैं। अदालतों में जो आर्गुमेंट थे वो हमने रखे, जो उनके आर्गुमेंट ऑन रिकॉर्ड थे, या जो हमने इंटरव्यू लिया वो ऑन रिकॉर्ड था, जो उन्होंने कहा वो मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाया। लेकिन बैठ के हमने अपने अल्फाज में कभी किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप लोग डिज़र्व ये करते हैं कि शायद किसी को भी बल्कि आपने नहीं छोड़ना और नहीं छोड़ा। इवन कि आमिर नियाज़ बडेरा साहब ने काम किया, वकील यहाँ लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, जिस तरह की ये केस था, उसमें तो वाक़ई लाखों करोड़ रुपए, जिब्रान नासिर मैं कहता हूँ कि अगर फ़ीस लेते तो 3-4 करोड़ रुपए लेते, जिस तरह के उन्होंने फाइट किया है। बडेरा साहब ने भी जो अगर फ़ीस भी ली है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम है, उन्होंने फाइट करना है। तो क्या उनको उनको भी इसी तरह कीचड़ का उनके ऊपर उछालेंगे, उनको तनकीद का निशाना बनाएँगे? जिस बंदे ने मुल्ज़मान की ज़मानत करवाई, मुल्ज़मान को बाहर निकाला, जिस बंदे ने जो है वो भरपूर तरीके से केस को फाइट किया, तो उस बंदे को भी आप यही करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के नहीं हैं। आप लोग किसी की नहीं हैं, सिर्फ़ अपनी ज़ात तक का सोचते हैं, समझते हैं और अपनी ज़ात को ही शायद आला समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नीच हरकतें जो बैठ के करते हैं, उसकी वजह से मुल्ज़िम को बड़ा नुकसान हुआ है और मज़ीद नुकसान होगा। ये ज़मानत पर बाहर तो आ गए, लेकिन जिस तरह ये जो आप लोग जिस तरह ये अमल कर रहे हैं, अगर इसी तरह जारी और सारी रहा, तो वाक़ई वो एक दिन दूर नहीं है कि जुर्म साबित हो और मुल्ज़मान फिर अदालत के अंदर से होते हुए जेल जाए, और उसके साथ-साथ आपके साथ तो वाक़ई होगा, बहुत कुछ होगा। वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि जो-जो आप लोग कहते हैं, जो-जो फरमाते हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और वो वक़्त आने पर रखा भी जाएगा। तो इसलिए वो दिन भी दूर नहीं है कि आप लोगों को भी जो है वो शायद मेरे अल्फ़ाज़ भारी ना हो जाए, इबरतनाक अंजाम से गुज़रना पड़े, क्योंकि कानूनी फ़ोरम सबके लिए है। अगर किसी ने आपकी तस्दीक की है, तो आपके पास भी वही राइट है, अगर आपने किसी की है, तो आपके पास भी वही राइट है। तो बहरहाल इंसानियत के लिए काम कीजिए, थोड़ा-सा अकल कीजिए, शऊर पकड़िए, क्योंकि काबिल लोग हैं, शायद आप ज़हीन भी हैं, शायद आप लोगों को कन्विंस करना भी जानते हैं, लेकिन अगर पॉज़िटिव वे में कन्विंस करेंगे, तो शायद दुनिया बदल जाएगी। अगर आप कन्विंस गलत अंदाज़ से करेंगे, तो फिर आपका भी अंजाम बुरा होगा, जैसे दूसरे लोगों का होता है। अच्छा, बाकी जो है वो मुल्ज़िम की दरख़्वास्त जो जो वो मुलाकात के हवाले से उसने दायर की थी, अब वो दरख़्वास्त 16 जनवरी को जस्टिस उमर सियाल साहब की मुमकिना तौर पर उनकी अदालत में समाअत के लिए फ़िक्स हो चुकी है। 16 जनवरी को दलाइल होने हैं, चूँकि पिछली जो समाअत थी उसमें अदालत ने जो वो तय किया था कि 2 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो हो जाए, उसके बाद हम फ़ैसला जो है वो करेंगे कि क्या मुल्ज़िम को मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि दरख़्वास्त मुल्ज़िम की गैर मौसर हो चुकी है। अब कानूनी नुकात वकीला ने सामने रखने होंगे, हो सकता है अदालत को कन्विंस भी कर लें, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि मुल्ज़मान की जो दरख़्वास्त है, मुल्ज़िम ज़हीर की जो दरख़्वास्त है, वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि बच्ची अपने माँ-बाप के पास जा चुकी है, तो मुलाकात का अब मुल्ज़िम का कोई जवाज़ नहीं बनता और शायद अदालत भी किसी किस्म की मुल्ज़िम को इजाज़त ना दे। बाकी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला है, अब वो तय कर चुका है कि हर सैटरडे हफ्ते के रोज़ जो है वो दोपहर के औकात में जाया करेगा और विज़िट करेगा, बच्ची से खैर खैरियत ना सिर्फ दरियाफ़्त करेगा, बल्कि हालात व वाक़ियात का जायज़ा भी लेगा कि बच्ची किस तरह रहती है, किस तरह रहन-सहन है, क्या किसी ने नुकसान तो नहीं पहुँचाया।
कोई तकलीफ, कोई मसला, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है। वो सारी रिपोर्ट उन्होंने मुरतब करनी है और फिर ट्रायल कोर्ट के सामने हफ्तावार रिपोर्ट रखनी है। उसमें पुलिस भी उनके साथ साथ शामिल होगी और जाकर विज़िट किया करेगी। बाकी पेशरफ़्त इंशाअल्लाह जो भी होती रहेगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा और जो लोग तकलीफ़ में हैं, तो वो और ज़्यादा तकलीफ़ में रहें, परेशान रहें और अच्छा रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपने अल्फ़ाज़ से लोगों को तकलीफ़ दी है और अब उन लोगों की ये सज़ा ये है कि हमारी वीडियोज़ देखें, और जितनी देर आप वीडियोज़ देखेंगे, उतना ज़्यादा आप तकलीफ़ में रहेंगे, क्योंकि आप खुद बताते हैं कि हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं और शक्ल देखते हैं, तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप देखते रहें और तकलीफ़ में रहें। जब-जब केस होगा, जब-जब कोई पेशरफ्त होगी, ज़रूर आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।